जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट मई 2022। सिंह लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, क्योंकि भविष्यकर्ता ने लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है, वहाँ पर देखना है लगन में 5 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंह लगन के बारे में, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्थिरता के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ना पसंद करते हैं और साथ ही अग्नि तत्व लगन होने के फलस्वरूप ऊर्जावान काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। क्रोध जल्दी आ जाता है। सूर्य का प्रभाव इस लगन पर रहता है, क्योंकि लग्नेश इस लगन में सूर्य बनते हैं। स्वतंत्र विचारधारा होती है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर पाया जाता है और यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी वगैरह काफ़ी अधिक पाई जाती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह व्यक्ति में काफ़ी अधिक पाई जाती है। जिम्मेदारी निभाने का गुण व्यक्ति में पाया जाता है, काफ़ी अधिक पाया जाता है। क्रोधी होते हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव हो जाता है, लेकिन दिल के अच्छे पाए जाते हैं। इस लगन के जातक अथवा जातिकों का स्वभाव कुछ इस तरीके का होता है। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शुरुआती 15 दिनों में आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन उसके 15 दिनों के बाद जीवन के अंतर्गत काफ़ी अच्छी स्थिति, मतलब यहाँ पर ग्रह स्थिति काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। शुरुआती 15 दिनों में काफ़ी आपको सतर्क रहना है और ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखिए सूर्य का मेष राशि के अंतर्गत 15 मई 2022 तक गोचर रहेगा। तो सूर्य का मेष राशि अपने उच्च अवस्था के अंतर्गत, तो उच्च राशि के अंतर्गत गोचर ये अच्छा माना जाएगा, परंतु क्योंकि राहु के साथ गोचर करेंगे, ग्रहण योग की स्थिति में गोचर करेंगे, लग्नेश को ग्रहण लग रहा है और वो भी कहाँ जाकर लग रहा है, भाग्य भाव के अंतर्गत जाकर लग रहा है। तो भाग्य को लेकर संघर्ष जीवन में वहाँ पर, क्योंकि शनि की दृष्टि भी भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य को लेकर जीवन में संघर्ष बनता हुआ दिखाई देता है इस समय के अंतर्गत। एक बात और है कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपको बन सकती है। पिता को लेकर आपके जीवन के अंतर्गत संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुरु को लेकर संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देता है, या फिर जैसे कि हम गुरु कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि नियम कायदे कानून की बात करें, उनको लेकर जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। और इस बात को आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि राहु नवम भाव के अंतर्गत है, धर्म भाव के अंतर्गत है, और वहां पर सूर्य ग्रहण योग की स्थिति में आपको ग्रहण लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत सारे नियम कायदे कानूनों से हटकर चलना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो कि धर्म के अनुसार होनी चाहिए, धर्मानुसार आचरण होना चाहिए, धर्म विरोधी कार्य आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। हो सकता है कि आपका आपकी संतान के प्रति कोई ऐसा कर्तव्य हो, मतलब कोई संतान के प्रति कर्तव्य हो, तो उस कर्तव्य को निभाना आपका धर्म है, तो लेकिन आप हो सकता है उन सब चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़े, या पत्नी के प्रति कोई ऐसा धर्म है आपका, तो उस धर्म के विरुद्ध आप कार्य करना शुरू कर दें। मतलब कहीं ना कहीं, या माता पिता को लेकर कोई ऐसा कार्य है, उससे उन सब जिम्मेदारियों से आप पीछे हट सकते हैं, या वहाँ पे धर्म विरोधी कार्य आप कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन के अंतर्गत एक ऐसा चेंजमेंट लेकर आने वाला है कि जो आपके मान सम्मान को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको लग्नेश सूर्य को यहाँ पर ग्रहण लगा है, वो भी नवम भाव के अंतर्गत। नियम कायदे कानूनों का विशेष तौर पे अपने जीवन के अंतर्गत ध्यान रखेगा, धर्म के पथ पर चलते रहेगा और गुरु के सानिध्य में रहेगा। अगर आप गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद आप ले रहे हैं, तो आपको ये समय कुछ भी ज़्यादा समस्या नहीं देने वाला है, आराम से निकल जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और साथ ही देखिए, विशेष तौर पे जब सूर्य राहु का दृष्टि यहाँ पर 7वीं दृष्टि यहाँ पर पराक्रम भाव पर रहेगा, तो विशेष तौर पर पराक्रम तो बढ़ता ही है। लॉन्ग ट्रैवलिंग का, आपका एक स्थान परिवर्तन का भी समय बन सकता है, क्योंकि चतुर्थ से षष्ठम में राहु रहेंगे और चतुर्थेश मंगल की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर केतु भी अपने से 12वें हो रहे हैं, चतुर्थ से 12वें हो रहे हैं, क्योंकि केतु भी मंगलवत परिणाम करते हैं। तो ये स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, और लग्नेश अपने आप में ही नवम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लंबी यात्राएं हो सकती है, कुछ बड़ी धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावनाएं बनती है। और इन यात्राओं में विशेष तौर पे आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ इस माह के अंतर्गत किसी प्रकार का छल, किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा सकता है। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। खास तौर पे देखिए 15 मई तक, 15 मई के बाद ये स्थिति बदल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15 मई के बाद सूर्य दशम में आ जाएंगे, दिग्बल उनको प्राप्त हो जाएगा।
और यहाँ पर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की कामना रखते हैं उनके लिए समय 15 मई के बाद की स्थिति अच्छी स्थिति है कि उस समय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र से विशेष तौर पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, वहाँ पर स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आपकी शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो इससे पहले की स्थिति पर आपको विचार अवश्य करना चाहिए, ये स्थिति दिखती है। थोड़ा सा यहाँ पर 15 मई के बाद जब सूर्य का प्रभाव चतुर्थ पर रहेगा तो थोड़ा सा माता को हड्डियों में दर्द हो सकता है, ऐसी शिकायत आपकी माता को हो सकती है। तो उस समय के अंतर्गत थोड़ा वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 17 मई के बाद चतुर्थेश मंगल भी अष्टम में चला जाएगा, अर्थात माता की सेहत में को लेकर परेशानी आपको 15 मई के बाद होने की संभावना है। 15 से 17 मई के बाद होने की खास तौर पर यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। देखिए, इसके बाद हम प्रभाव देखते हैं, मंगल का ही देख लेते हैं। मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत 17 मई 2022 तक गोचर करेंगे, अर्थात चतुर्थेश भी हैं, भाग्येश भी हैं और सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ सप्तम भाव आपका व्यापार का भाव होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। दाम्पत्य में मंगल और शनि, वैसे शनि तो स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है, लेकिन मंगल जैसे ग्रह मतलब कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत अशांति होना, एक बेचैनी होना, यहाँ पर ये रहेगा कि जीवन साथी तो आपका होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटलिटी थोड़ी सी नेगेटिव कह सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि शनि का जो प्रभाव रहता है वो वैवाहिक सुख को अध्यात्म से जोड़कर अगर आप आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, अन्यथा वहाँ पर वो परेशानियाँ लेकर आ जाता है, शक्की स्वभाव बना देता है और दुख का संबंध, चिंताओं का संबंध एक तरीके से वहाँ पर नेगेटिविटी ले आता है या बेचैनी ले आता है। अगर वो आध्यात्मिक रूप से धर्म के मार्ग पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है तब ये सारी समस्या आपको दूर होती हुई नजर आएगी, लेकिन मंगल का संबंध जब रहेगा तो थोड़ा सा वो कुतर्क करता हुआ, बहसबाजी करता हुआ नजर आ सकता है, अर्थात वहाँ पे वाद विवाद की स्थिति बनती हुई अवश्य दिखाई देगी। ये 17 मई तक हम कह सकते हैं, 17 मई तक ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ये रहेगा कि 17 मई तक आपके लिए, क्योंकि चतुर्थेश बनकर सप्तम से संबंध बनाए हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई का वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का लाभ आपको हो सकता है। वैसे भी देखिए, अब ये जो समय आपके जीवन में सिंह लगन वालों के लिए यहाँ पर एक खास बात ये है कि अब ये जो समय आपके लिए चल रहा है वो भूमि, भवन, वाहन, सुख की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भूमि, भवन, वाहन, अगर मैटेरियलिस्टिक गेन की अगर हम बात करें, ये आप प्राप्त करना चाहते हैं, भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, वाहन या भवन बनाना चाहते हैं, तो ये आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और स्वयं चतुर्थेश सप्तम भाव के अंतर्गत आ रहा है और भाग्येश बनकर भी सप्तम भाव से संबंध, सप्तमेश के साथ संबंध। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति इस बात को लेकर तो है कि भूमि, भवन, वाहन प्राप्त हो सकता है। साथ ही यहाँ पर ये स्थिति को ध्यान में आपको रखना है और आपको मतलब गोचर के साथ साथ आपको अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति और दशांत दशा पर भी विचार करना होगा। अगर दशांत दशा आपकी चतुर्थेश से संबंधित, चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से संबंधित या चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों से संबंधित और वो बली अवस्था के अंतर्गत अगर हैं, इनसे संबंधित अगर दशांत दशा चल रही है या मंगल से संबंधित भी चल रही है तो आपको भूमि, भवन प्राप्त हो सकते हैं, या फिर अगर आपकी शुक्र से संबंधित चल रही है तो वाहन से संबंधित सुख आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो ये स्थिति तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन मानसिक शांति की बात अगर हम करें तो देखिए, क्योंकि चतुर्थेश मंगल को शनि के साथ यहाँ पर कंजक्शन में रहेंगे, युति में रहेंगे। साथ ही अर्थात चतुर्थेश को भी शनि ने प्रभावित किया है और शनि ने चतुर्थ भाव पर दशम दृष्टि डालकर चतुर्थ भाव को भी प्रभावित किया है। इसका मतलब माता प्रभावित होने वाली है, मन प्रभावित होने वाला है, मन में शांति भंग होने वाली है, मानसिक रूप से आप शांत नहीं हैं, आप थोड़ा परेशान हैं, आपकी सुख, आपकी खुशी आपके साथ नहीं है। हो सकता है आपको भूमि भी प्राप्त हो जाए, भवन भी प्राप्त हो जाए, वाहन भी प्राप्त हो जाए, परंतु एक मेंटल पीस की अगर हम बात करें, शांति की बात करें, एक सुख की बात करें, वो सुख आपके साथ यहाँ पर इस समय की स्थिति के अनुसार यहाँ पर नहीं दिखता है। उसके बाद भी चतुर्थेश अभी तो शनि के साथ रहेंगे, उसके बाद भी 17 मई के बाद भी चतुर्थेश अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। देखिए, ये समय आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल का समय है, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी कठिनाई होने वाली है भाग्य के लिए आपका, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है। भाग्य के लिए आपके जीवन में संघर्ष है और वहाँ पर राहु स्वयं बैठे हुए हैं, तो राहु और वो भी मंगल की राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, ये अपने आप में ही भाग्य के मामले में रोड़ा अटकाने का कार्य करते हैं। पिता के लेकर परेशानियां बना सकते हैं, गुरु को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं, धर्म विरुद्ध कार्य करा सकते हैं, ये स्थिति आपके जीवन में ला सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर नेगेटिव है। साथ ही आपकी बुद्धि
और गुरु जैसे ग्रह जो कि ज्ञान के कारक ग्रह हैं, गुरु वो भी अष्टम में जा चुके हैं, पंचमेश भी अष्टम में, अर्थात गुरु तो आपके लिए बुद्धि का भी स्वामी है, पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, इसके स्वामी बनकर भी अष्टम में गए हैं। इसका मतलब आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं, तो निर्णय लेते वक्त सावधान रहना है। सबसे अच्छे उपाय यहाँ पर यही रहेंगे कि आपको अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए। गुरु के साथ जो भी कुछ कार्य अगर आप करें तो गुरु के चरणों की शरण में रहकर गुरु से पूछकर ये आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ देखें यहाँ पर जो मंगल के इफेक्ट को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो मंगल की इस माह के अंतर्गत जब 17 मई तक का समय रहेगा, तो 17 मई तक का समय मतलब 15 से 17 मई तक का जो हमने समय का काफ़ी केयरफुल रहना है। क्योंकि देखिए आपका लग्नेश को सूर्य और राहु का संबंध बना है, लग्नेश को ग्रहण लगा है, साथ ही क्या हुआ, लगन पर पापा ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि, मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई। इसका मतलब आप गलत कदम उठाने में बहुत जल्दी आप गलत कदम उठा सकते हैं। तो इस बात को, क्योंकि पंचमेश स्वयं गुरु अष्टम में जा चुके हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मंगल का प्रभाव आपके अंदर का, आप पहले ही अग्नि तत्व लगन के हैं और सूर्य अग्नि तत्व के कारक ग्रह, ये सब होने के बावजूद भी मंगल की जो मंगल फायर एलिमेंट है और मंगल की खुद की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। जिद्दीपन, जल्दबाजी और आपके अंतर्गत का आक्रोश आपका जागृत हो सकता है। गुस्सा बहुत तीव्रता के साथ आएगा और ये गुस्सा आपके जीवन के अंतर्गत बहुत कुछ खत्म और खराब करने वाला हो सकता है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ये मंगल की दृष्टि जब अष्टम में चले जाएंगे तो काफ़ी तक लगन के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। काफ़ी जो मतलब गुस्से की ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं, जो गलत काम अपने जीवन के अंतर्गत, जो हम दुख को न्योता दे आते हैं, परेशानियों को न्योता दे आते हैं, वो हम जल्दबाजी के अंतर्गत देखते हैं, हम गलत कदम उठा लेते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। उस स्थिति के अंतर्गत हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने दुख के समय में, अपने बुरे समय के अंतर्गत स्वयं ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे दुख कम तो होता नहीं है और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे कार्य हम कर बैठते हैं। तो ये सावधान रहने का यहाँ पर समय रहेगा 15 से 17 मई तक का, आपको खास तौर पे सावधान रहना है। साथ ही देखिए मंगल की चौथी दृष्टि इस समय के अंतर्गत, देखिए चौथी दृष्टि अच्छी है यहाँ पर कि ये आपके दशम पर रहेगी, कि मतलब आपका जो 17 मई तक खास तौर पर ध्यान रहेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा शक्ति को दशम मतलब अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, काम के अंतर्गत अगर आप लगाते हैं तो फिर आगे चलकर, क्योंकि सूर्य ये दशम में ही आने वाले हैं, देखिए हर एक बुरे समय के बाद एक अच्छे समय का आगमन अवश्य होता है। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि दशम पर पड़ रही है। अगर आप अपनी इस ऊर्जा को, क्योंकि ऊर्जा काफ़ी अधिक रहेगी इस माह के अंतर्गत, 14 अप्रैल के बाद से हम यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कि, तो इस माह के शुरुआती 15 दिन काफ़ी अधिक ऊर्जा आपके अंदर है। तो इस ऊर्जा को अगर आप अपने काम में लगा रहे हैं तो अच्छा है, जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के अंतर्गत जो कि द्वितीय भाव पर रहेगी, तो वहाँ पर थोड़ी कुटुंब जन के अंतर्गत आप या फिर अपनी वाणी पर कुछ गंदा बोलना, कड़वा बोलना, और वाणी में स्पीड से कुछ बोल देना, जल्दबाजी में कुछ बोल देना, और या फिर कुटुंब जन के अंतर्गत आपको परेशानी बन सकती है और धन संचय में परेशानियाँ बन सकती है। ये 17 मई तक की कहानी यहाँ पर दिखाई देती है। तो थोड़ा सा परिवार के अंतर्गत आपको संभल कर चलना है, बोलते वक्त सावधान रहना है, गलत बोलने से बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए चतुर्थेश और भाग्येश का मंगल, ये तो बात है कि व्यापार के लिए समय अच्छा है। अगर आप देखते हैं क्योंकि भाग्येश स्वयं चलकर सप्तम में आया है, चतुर्थेश स्वयं सप्तम में सप्तमेश के साथ है। अगर आप एक व्यापारी हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय आपके लिए अच्छा जाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ये समय अच्छा भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। व्यापारिक तौर पे ये समय अच्छा रहेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, चतुर्थेश और भाग्येश बनकर मंगल अब जा रहे हैं अष्टम भाव के अंतर्गत। मतलब कि आपका सुख, आपका चैन, आपकी खुशी जिसे कहते हैं, वो अष्टम भाव जो कि गड्ढा है उसके अंतर्गत जा रही है। वहाँ पे गुरु भी हैं, गुरु स्वराशि के हैं, गुरु के पास तो जा रही है। अगर आप अपने मन को आध्यात्म में लगा दें, ध्यान साधना में लगा दे, क्योंकि पंचमें स्वयं गुरु अष्टम में है। मंत्र साधना के अंतर्गत अगर आपकी विशेष रुचि है, अध्यात्म में आपकी विशेष रुचि है, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं का अध्ययन करने में आपकी विशेष रुचि है, तब तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल का भी योग यहाँ पर बनेगा। 23 मई तक शुक्र भी मीन राशि में है। तो 17 मई के बाद जैसे ही शुक्र मंगल का योग अष्टम में बन रहा है, क्योंकि आपका व्हीकल गड्ढे में जा रहा है, एक तरीके से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहना है, मतलब स्पीड में व्हीकल मत चलाइएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि उस समय के अंतर्गत आपकी स्पीड बढ़ सकती है। व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और माता के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बन सकती है, तो इस बात को लेकर आपको सावधान रहना है। साथ ही देखिए भाग्य के लिए आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां बनती दिखती है।
तो भाग्य को लेकर संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि मंगल स्वयं फिर अपने से 12वें होकर अष्टम में चले जाएंगे और राहु भी वहाँ पर बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। कुल मिला के नवम भाव इस समय के अंतर्गत बहुत पीड़ित अवस्था में दिखाई देता है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। नवम भाव आपके पिता का है, गुरु का है, उच्च शिक्षा का है। तो अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन के अंतर्गत आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नवम भाव छोटे भाई बहनों से सप्तम होने के कारण आपके छोटे भाई बहनों का वैवाहिक जीवन भी है, तो छोटे भाई बहनों का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित आपके जीवन के अंतर्गत हो सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। और देखिए, जैसे ही मंगल का प्रभाव, क्योंकि ये बात तय है कि जैसे ही मंगल का प्रभाव आपके अष्टम भाव के अंतर्गत आ रहा है, मंगल जैसे घर है और अष्टम के अंतर्गत जब आएगा, तो अष्टम भाव मतलब आपका मन, आपका मन, और क्योंकि शुक्र भी प्राक्रमेश बनकर आ रहे हैं, अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष भी है, जीवन साथी की वाणी भी है। वैसे तो गुरु ने आकर यहाँ पर नियंत्रण लगा देंगे कि गुरु यहाँ पर आने पर जो कि 12 अप्रैल से आ चुके, तो इस माह के अंतर्गत हम कह सकते हैं मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा पराक्रम वृद्धि होगी आपकी, वहाँ पर थोड़ा सा फाइटिंग कह सकते हैं, थोड़ी रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ आप संबंधों को आगे सुधारने में आप प्रयासरत रहेंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ आपको उन चीज़ों को लेकर मिल जाएगा। अर्थात अगर आपके ससुराल पक्ष से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को सोल्व करके, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इन्हीं बातों का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो उपाय हम यहाँ पर बताएंगे तो इस माह के अंतर्गत आपको अवश्य कर लेने चाहिए। यहाँ पर देखिए, मंगल चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाला है। इसका मतलब ये है कि 17 मई के बाद वैसे भी सूर्य दशम में आ जाएंगे, लाभ भाव के स्वामी, और स्वयं धनेश भी दशम में आ जाएंगे और मंगल लाभ भाव को देखेगा। तो ये समय आपके लिए लाभ के लिए विशेष पराक्रम करने का समय है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप गेन कर पाओगे, उतना आप लाभ अर्जित कर सकोगे। मतलब एक तरीका होगा कि आपने मेहनत किया, आपने लाभ प्राप्त किया, मेहनत किया, लाभ प्राप्त किया, इस तरीके का गेन आपको, लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, मंगल का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु भी तुला राशि के अंतर्गत चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव भी यहाँ पर तृतीय भाव पे रहेगा, तो आपके हार्डवर्क को, मतलब परिश्रम, मेहनत ही आपको बना देगा, वो स्थिति सही है। थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर आपको सावधान रहना है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, मंगल के प्रभाव को समझने के बाद हम समझते हैं बुध के प्रभाव को। तो बुध का प्रभाव अच्छा है, बुध की स्थिति अच्छी है। बुध दशम में बैठे गोचर कर रहे हैं, धनेश है, लाभेश बनकर दशम में, और लग्नेश के साथ 15 मई के बाद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, जो कि आपको एक बड़ा धन लाभ की ओर लेकर जाएगी। आपका प्रमोशन करा सकती है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर उन्नति हो सकती है। आप अपने संचित धन को अपने कर्म स्थान के अंतर्गत आप लगाकर आप उसमें अच्छा फल आप अर्जित कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना धन आपके परिवार के सहयोग से अपने कर्म स्थान में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आप हो सकता है कि कुछ फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करके आप यहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंस या सर्विस रिलेटेड आपके सर्विस वगैरह हो, जॉब वगैरह हो, तो वहाँ से आप एक अच्छा पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। कॉमर्स रिलेटेड इन सब चीज़ों में, मतलब वहाँ पर आप धन अर्जित करते हुए दिखाई देते हैं। और बुध के प्रभाव के कारण आप कमीशन रिलेटेड चीज़ों से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। वाणी से संबंधित स्पीच, खास तौर पे सेकंड हाउस आपका स्पीच है, और वहाँ इस भाव के स्वामी बुध का संबंध लग्नेश सूर्य से दशम भाव के अंतर्गत बन रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखती है कि आप मतलब कि अपनी वाणी के माध्यम से, ये 15 मई के बाद है, क्योंकि 15 मई से पहले तो स्थिति थोड़ी सही नहीं है, आप कुछ गलत बोलकर भी अपना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन 15 मई के बाद अपनी वाणी से ही अपने कर्म स्थान के अंतर्गत एक बड़ा पद, अपना एक अच्छी स्थिति आप जीवन के अंतर्गत बना सकते हैं। तो मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेगी, और उस समय के अंतर्गत आप वाणी का ही प्रयोग करके आप अच्छा कार्य, अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, ये शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र मीन राशि के अंतर्गत है 23 मई तक। तो शुक्र का प्रभाव जो कि यहाँ पर प्राक्रमेश बनकर जा रहा है, आपका पराक्रम अष्टम की ओर जा रहा है। अष्टम भाव अड़चनों का, परेशानियों का, तो हो सकता है कि 23 मतलब यहाँ पर आप, अगर आपकी दशा शुक्र की दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है, तो वहाँ पर हो सकता है तो व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहना है, स्पीड नहीं चलाना है। साथ ही आपको हो सकता है पराक्रम व्यर्थ की चीज़ों में हुए, व्यर्थ की मतलब अड़चने परेशानी को दूर करने में आप मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपका जो पराक्रम अपनी मेहनत ही आप गलत काम में कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला क्या कर रहा है उसकी जासूसी करने आप लग जाए, ऐसी स्थिति में आप अपना पराक्रम इस्तेमाल कर दें, तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद देखिए, शुक्र के मीन राशि के बाद मेष राशि के अंतर्गत प्राक्रमेश
मेष राशि में जाकर अपने ही भाव को देखेगा, तो यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह से आपको लाभ हो सकता है। राइटिंग वगैरह के कार्य से, लेखन संबंधित कार्य या कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध भी दशम में गोचर करेंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ देखें यहाँ पर अभी हम गुरु का प्रभाव को और देख लेते हैं। देखिए गुरु इस कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर सिंह लगन के अंतर्गत पंचमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम में जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव तो एक बात के लिए है कि अगर आप मंत्र साधना वगैरह कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन वगैरह में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, या ज्योतिष विद्या वगैरह इन सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बेस्ट है। या गुरु के एक तरीके से सेवा में रत हैं, तो वहाँ पर आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन ये आपके पंचमेश क्योंकि अष्टम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ब्रेक, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, और ये ब्रेक थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि गुरु स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत रहेंगे। हो सकता है कि आपने अभी तक एक पढ़ाई आप कर चुके हैं, उसके बाद आप हो सकता है कि आप ड्रॉप ईयर करके आप कुछ अपने आप से स्वयं से पढ़ाई या कोचिंग वगैरह लेकर आप फिर उसके बाद आप कोई तैयारी करके आप आगे की पढ़ाई करें, तो ये एक तरीके से ड्रॉप ईयर के तौर पे आपका हो सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें, और उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं को तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहना है, और संतान से रिलेटेड, संतान आपका हो सकता है कहना ना माने, संतान कुछ छुपाती हुई आपसे नजर आए, वो स्थिति हो सकती है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी कुछ ब्रेकअप होने की संभावनाएं बन सकती है, और ये ब्रेकअप पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर गुरु स्वग्रही अवस्था में, तो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसके कारण आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ छुपाता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक ये काफ़ी हद तक मतलब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और इसके बाद देखिए थोड़ा शेयर मार्केट में आपको सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए एक तरीके से देखा जाए चुनौतियों से परिपूर्ण है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए गुरु का प्रभाव, गुरु की लेकिन अमृत समान दृष्टियाँ, ये अमृत हमेशा बरसाती हैं, तो अमृत समान दृष्टियाँ अष्टम में बैठे हुए गुरु का प्रभाव ये रहेगा। इनकी पांचवी दृष्टि ज्ञान दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी। आपके विदेश से रहेगी, विदेश से आपको लाभ दिला सकते हैं, फॉरेन से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही ज्ञान दृष्टि व्यापार आपका खर्चा, आपके जो खर्चा लंबे समय से चल रहा था उस खर्चे को रोकने में अपनी ज्ञान से आप खर्चे को रोकते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब वहाँ पर ये रहेगा कि आप अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे और अपने खर्चे को खर्चे को नियंत्रण करने में सफल हो सकेंगे। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है, और हॉस्पिटल इत्यादि वगैरह से आपकी रक्षा कह सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, गुरु की सातवीं दृष्टि भी रहेगी आपके सेकंड हाउस के ऊपर, मतलब कुटुंब वगैरह, संचय धन वगैरह, उनकी रक्षा करने का पूर्ण प्रयास यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये प्रयास तभी होगा क्योंकि गुरु अष्टम में जा चुका है। अगर आप गुरु के चरणों में हैं, आप गुरु मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, आप रेगुलर एक तरीके से कहें, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, शिवालय में देसी घी का दीपक भी जलाना इस माह के अंतर्गत तो आपको जब उपाय बताएंगे तो आपको करना ही है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर गुरु की नवम दृष्टि अच्छी होती है, भूमि भवन वाहन सुखों के लिए अच्छी रहती है। तो जिनकी यहाँ पे गुरु की दशा है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपका आध्यात्मिक होना, आपका धार्मिक होना, आपका ध्यान करना, आपका मेडिटेशन करना इस गुरु के लिए, इस गुरु की पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, ये केवल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी आपको बताया है। तो ये सब अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको पॉजिटिव होना, मतलब ये जो चीज़ें बताई हैं आपको मेडिटेशन वगैरह ये सब करना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए शनि अब यहाँ पर 12 जुलाई तक रहेंगे। शनि यहाँ पर शिष्टेश भी है, सप्तमेश भी है, सप्तम भाव में है। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत चीज़ें बनी हुई तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके लाइफ पार्टनर के दिमाग में चलती हुई दिखाई देंगी। शक्की स्वभाव कह सकते हैं, वो सारी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। देखिए इसी के साथ देखिए शनि की तीसरी दृष्टि, ये जो हमने बताया अच्छी नहीं है। सातवीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी, आपको भी अशांति देगी, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपको शांति देगी और नेगेटिविटी आपके माइंड में रहेगी। आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आप थके हुए नजर आएंगे। इस समय के अंतर्गत आप काम ऐसा कर रहे हैं, आप काफ़ी अपने आप को थकावट महसूस कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। दशम दृष्टि अच्छी है कि आपको, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है तो स्थान परिवर्तन होने की भी संभावनाएं बन जाएगी। और साथ ही आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आपको कुछ कर्म करने हैं वो कर्म आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, और भूमि भवन वाहन प्राप्त भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। तो ये स्थिति अच्छी है, और इस माह के अंतर्गत तो वैसे भी चतुर्थेश भी मंगल शनि के साथ सप्तम भाव में है, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। जिनकी भी दशा अंतर्दशा होगी उनको ये सब प्राप्त हो जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है।
ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिनों की अगर हम बात करें तो 1 से 4, 4 से 6, 9 से 11, 11 से 13, 18 से 20, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अशुभ दिन 6 से 9, 20 से 22, 24 से 26 अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेगा। इस समय के अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में आ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है और वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधान रहना है। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 20 से 22, 24 से 26 को। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 22 से 24 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक अतिरिक्त यात्रा 26 से 29 का दिन अच्छा रहेगा। और खुशी का संबंध आ सकता है, अस्पताल पर व्यय ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। 6 से 9 का संबंध रहेगा। और कष्ट के साथ अगर यात्रा की हम बात करें तो ये समय रहेगा 13 से 16 का समय आपके लिए रहने वाला है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आप जा रहे हैं तो गाड़ी खराब वगैरह हो जाए, ऐसी थोड़ी सी कष्ट यात्रा में बढ़ जाता है। इसके साथ देखिए शेयर मार्केट में तो अभी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना ही है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये समय आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन खरीदने से संबंधित अच्छा है। वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अमावस्या की तिथि यहाँ पर लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है। उपाय के तौर पे आपको क्या उपाय करने चाहिए? देखो अपने आप को, लगन को बलवान आपको रखना है, क्योंकि शनि का प्रभाव लगन पर है, मंगल का प्रभाव लगन पर है और लग्न स्वयं राहु के साथ ग्रहण योग में है। तो इसका मतलब स्वयं को बलवान बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना। क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं से टूट जाता है तो उसका बहुत कुछ खत्म हो जाता है, कह सकते हैं। वो बहुत कुछ गलतियां कर बैठता है, बहुत कुछ परेशानियों में आ जाता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। और देखिए सूर्य का बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए आप। साथ ही क्योंकि ये सूर्य, ये लग्नेश नवम धर्म के भाव में तो गया है, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, धर्म के नियमों का भंग कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु मंत्र का वहाँ पे जाप भी करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही शिवालय में जाते हैं और देसी घी का दीपक, क्योंकि दीपक जलाने से, दीपक में जो ज्योत जो जलती है वहाँ से आपके सूर्य को बल मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप मंदिर में जाते हैं और शिवालय में जाए बेशक यहाँ पर, और वही अच्छा रहेगा क्योंकि शिव को आदि गुरु कहा गया है। तो यहाँ पर शिवालय में जाइए और शिव जी के चरणों में आप देसी घी का दीपक जलाइए। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के प्रभाव को बढ़ाना है, या तो आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करते रहिएगा। अदरवाइज यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। गुरु के बीज मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। खास तौर पर गुरु मंत्र का जाप आपको करते रहना है। गुरु के पास जाना है, चाहे वो गुरु आपके मतलब एक होता है कि हमने गुरु धारणा जिनसे ली है वो भी हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल बंदे हो सकते हैं, उनके पास भी आप जा सकते हैं। कोई मुनि वगैरह, साधु वगैरह, संत महात्मा, कहीं पर भी आप इन जैसे व्यक्तियों के पास आप जा सकते हैं और वहाँ जाकर आपको काफ़ी शांति मिलेगी। क्योंकि आपका मन अष्टम भाव में गुरु मीन राशि के अंतर्गत जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर एक तरीके से चला गया है। मंगल भी इस माह के अंतर्गत खासतौर पे 17 मई के बाद तो आपको ये स्थिति दिखती है। और मंत्र साधना, ध्यान, मेडिटेशन अब से चालू कर दीजिए। मेडिटेशन आपको डेली करना है, ये आप करते रहिएगा और मंत्र साधना अपनी करते रहिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों इसमें कोई भी आपको संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।